प्राचीन क्षेत्रों का, प्राचीन मंदिरों का उद्धार करना, जीर्णोद्धार करना, मैं मानता हूँ हजार हजार पंच कल्याणक कराने का जो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, उतना यदि एक प्राचीन मंदिर, प्राचीन तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार कराने पर होगा। आप नए मंदिर बनाए बनाए कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आवश्यकताएं हैं, जैसे वहाँ 100 घर 50 घर हो गए हों, मंदिर की आवश्यकता पड़ती है, आप खूब मंदिर बनाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपने प्राचीन तीर्थ क्षेत्र हैं, उन प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार करना हमारा कर्तव्य है। उसको जीर्ण शीर्ण जो हो रहे हैं उसको पुनरुद्धार करना, और पुनरुद्धार में भी इस बात का ध्यान रखना है, अपनी प्राचीनता समाप्त नहीं होना चाहिए। आजकल सब व्यवस्थाएं हैं और सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हो जाती हैं, उसी के अनुरूप ही जीर्णोद्धार हो जाता है। वैसी की वैसी वस्तु मिल जाती हैं और उसके अनुरूप ही मंदिर की जो दशा है वो बनी रहती है। हम क्या देखते हैं कि 100 वर्ष का मंदिर हुआ या 200 वर्ष का, 500 वर्ष का, 1000 वर्ष का, और उसको हम पूरा का पूरा धाराशाही कर देते हैं। ये हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ है। आपको पता है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो एक दीवार भी खड़ी हुई प्राचीन, तो उसको भी हेरिटेज कर देती है और उसको तोड़ती नहीं है, और यथा स्थिति उसको बनाए रखने के लिए कितना प्रयास करती है। वो अपने आप गिर जाए वो बात अलग है। आज हजारों किलाएँ हैं, हजारों बिल्डिंग्स हैं जो हेरिटेज कहलाती हैं, और सरकार उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। विदेश से लोग क्या देखने आते हैं? आपकी संस्कृति देखने आते हैं, आपकी धरोहर देखने आते हैं, आपका ये जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, उसको देखने आती है, दर्शन करने आती है, और उसकी प्राचीनता से भारत का सम्मान होता है। जगत में सम्मान यदि भारत का है तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी प्राचीन जो हजारों हजारों वर्ष की हैं, मोहनजोदड़ो देख लो, हड़प्पा देख लो, मथुरा का कंकाली टीला देख लो, ये सब जो हैं उसको उसको भी देखने आते हैं। जो टूटा फूटा पड़ा हुआ उसको भी देखने आते हैं। और हम तो क्या कर रहे हैं, अपना 100 साल 200 साल 5 साल ज़्यादा 1000 साल का मंदिर भी जो है पूरा का पूरा धाराशाही करके उसको नष्ट कर देते हैं। ये संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। ऐसे लोग महापाप करते हैं। ऐसे लोग जो है इतना बड़ा पाप करते हैं, इतने सारी जनता के साथ, इतने सारे श्रद्धालुओं के साथ और अपने साथ भी। तो कभी भी इस प्रकार से छल नहीं करना चाहिए। अपने बल से और अपने छल से ऐसा जो कार्य करता है, निश्चित ही वो व्यक्ति जो है दुर्गति का पात्र है। कितने लोगों की श्रद्धाओं को तोड़ने वाला है। दूसरी बात, यदि कर भी दिया तो करने के बाद वहाँ की प्राचीनता को तो बनाए रखना चाहिए। आपने तो वहाँ की प्रतिमा भी गोल करा दी, वहाँ का शासन भी गोल करा दिया, मतलब कि वहाँ का अता पता नहीं है कौन चीज़ कहाँ चली गई। अपने कसाई की पुष्टि करने के लिए, अपना पंथ की पुष्टि करने के लिए जो मैंने कह दिया वो सत्य है, सही है, अटल है, और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े तो कर सकता हूँ। श्रावकों को चोरी करना सिखाना कि इस प्रतिमा को यहाँ गायब कर दो, इसको यहाँ गायब कर दो, इसको यहाँ छोड़ दो, और बस, और बाद में लड़ाई झगड़ा करा दिया। समाज लड़ रही है, झगड़ रही है, साधुओं के काम है क्या? संतों के काम हैं क्या? समाज के काम को समाज को सौंप देना चाहिए। हमें तो सिर्फ आशीर्वाद देना चाहिए, जो तुम कर रहे हो अच्छा करो, हमारा दिशा निर्देशन है। लेकिन समाज को तोड़ना, समाज के, मैं बता रहा हूँ, यदि 100 केस यदि चल रहे होंगे तो वो 100 केस में से 90 केस साधुओं के चक्कर में चल रहे हैं, अपना पंथ डालने के चक्कर में, अपनी परंपरा डालने के चक्कर में, और वो इस प्रकार से कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं। अपना तो मस्त बढ़िया रोज़ प्रगान कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जनता क्या है, परेशान हो रही है। श्रावक है बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। दिल्ली में ही कितने साधु आए गए और कितने कोर्ट कचहरी चल रही है, मैं आपको नाम क्या बताऊं। तो महानुभाव, इस प्रकार से जो कुकृत्य है, ये कुकृत्य महापाप है। उन साधु के द्वारा, उस विद्वान के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा जो प्राचीनता से छेड़छाड़ करता है और उसकी क्षति कर देता है, और जो वहाँ की प्राचीन चीज़ें हैं उसको यहाँ वहाँ करा के गायब करा देता है और अपनी कषाय की पुष्टि करता है, ये बहुत बड़े पापी और महापापी हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आपके जो भाव हुए हैं कि कुछ नया करो, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्राचीनता को बनाए रखने के लिए आप उसी में बहुत अच्छा कार्य करें, जिससे प्राचीनता बनी रहे। जैन धर्म
धर्म जो है उस प्राचीनता की पहचान है, उसे हमें कायम रखना चाहिए।